अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके साथ एक ऐसी खबर शेयर करेंगे यकीनन जिसके बाद आपको ये मालूम होगा कि आज भी गैर मुस्लिम टीमों में ऐसे मुसलमान खिलाड़ी मौजूद हैं जो तमाम तर मुश्किलात के बावजूद भी फ़लस्तीन कॉज और जो भी आज गजा में हो रहा है उसके ऊपर वो बात भी करते हैं। उसके बाद उनको मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। थोड़ा सा हम कंपैरिजन भी करेंगे पाकिस्तान के साथ या उन मुस्लिम टीमों के साथ जिनमें खिलाड़ियों को शायद बोर्ड की जानिब से कोई ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं हो, और आपको ये भी बताएंगे कि गैर मुस्लिम टीमों में यानी ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में रहते हुए भी खिलाड़ियों ने क्या काम किया है। और इवन ये कि मेरे ख्याल में तो बात थोड़ी सी सियासी हो जाएगी, अरब ममालिक को स्पेशली और मुस्लिम हुकूमतों को भी ये बात सोचनी चाहिए कि अगर एक इंडिविजुअल इस तरीके से फलस्तीन के लोगों के लिए बात कर सकता है तो इनकी जो जबानें हैं या इनके जो मुंह हैं इनको ताले लगे हुए हैं, ये बात नहीं कर सकते। और ये अगर करना चाहें तो ये कितना बड़ा प्रेशर जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। उस्मान ख्वाजा जो हैं उनको इस वीडियो में मेरे ख्याल में खराज तहसीन भी पेश करेंगे हम, क्योंकि ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट और उसकी वजह से इस पूरे इशू को इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जो कवरेज मिली है, जो हाईलाइट हुआ है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है, कमेंट बॉक्स में आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। दोस्तों, ये बात आप अपने माइंड में रखें कि जब भी दुनिया में कोई बड़ा इवेंट होता है तो सॉफ्ट पावर के तौर के ऊपर कोई भी खेल हो, चाहे वो फुटबॉल हो, हॉकी हो, क्रिकेट हो या कोई और भी बड़ा इवेंट, ओलंपिक्स हो, अगर दुनिया में कोई मसले मसाइल चल रहे हों, ह्यूमन राइट्स का कोई इशू हो, तो खिलाड़ी जो हैं वो सॉफ्ट पावर के तौर के ऊपर उस इशू को वहां पर हाईलाइट करते हैं, जिससे पूरी दुनिया की जो तवज्जो है वो उस इवेंट या उस ह्यूमन राइट की जो वायलेशंस होती हैं या जंगी जराइम्स जो होते हैं उनके ऊपर चली जाती है। अक्सर आप ये देख रहे होंगे कि साउथ अफ्रीका की जो टीम है वो अपनी पिंक वर्दी कर लेती है, वो कैंसर कॉज के लिए जो है वो मनाया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे जो हैं वो काली पट्टियां बांध लेते हैं। उसकी वजह हो सकती है कि शायद वो किसी के आप ये कह लें कंडोलेंस कर रहे हैं या कोई बड़ा इवेंट हो रहा है तो उस हवाले से बात कर रहे हैं। तो असल खबर की तरफ अब आते हैं। दुनिया में क्रिकेट को लेकर मेरे ख्याल में 3-4 ऐसे मुस्लिम प्लेयर्स हैं जिन्होंने हमेशा मुसलमानों के खिलाफ होने वाली जो ज्यादतियां हैं उनको दुनिया के सामने रखा है। उसमें हम हाशिम आमला का नाम ले सकते हैं, उसमें आदिल रशीद का नाम ले सकते हैं, उसमें मोइन अली का नाम ले सकते हैं, और उसके साथ हम उस्मान जो ख्वाजा हैं उनका रिसेंटली जो वाकया हुआ है वो आपके साथ शेयर भी करेंगे। और उनका नाम जो है वो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से खेलते हैं। और अब उस्मान ख्वाजा जो हैं उन्होंने फलस्तीन के हक में आवाज उठाने पर नौकरी से निकाले गए जो सहाफ़ी से इजहार यकजहती करते हुए चैनल को इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया है। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ऑस्ट्रेलिया का जो क्रिकेट बोर्ड है उसने भी इसको डिफेंड किया है। अब देखें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा एक मरतबा फिर फलस्तीनियों के हक और इनकी नस्ल कुशी के खिलाफ डट गए हैं। उन्होंने गजा के हक में बोलने की वजह से जर्नलिस्ट को नौकरी से निकालने वाले अदारे को इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया है। और मेरे ख्याल में ये एक सॉफ्ट मैसेज है उन तमाम लोगों को भी जो इस तरह के जर्नलिस्ट जो हैं या इस तरह के अदारों के साथ मुंसलिक होते हैं, जो इस तरह की ज्यादती या जो जंगी जराइम में मुलव्वस कंट्रीज होते हैं या मजलूम लोगों की आवाज में आवाज बुलंद करते हैं, लेकिन उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। पाकिस्तान में भी ये प्रैक्टिस बहुत आम है कि अगर आप किसी के हक में आवाज उठाएं या आप सच बोलने की कोशिश करें तो आपको भी यहाँ पर नौकरी से निकाल दिया जाता है, आपको बैन कर दिया जाता है या आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जाती है। और ये दुनिया भर में एक आम टैक्टिस है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, लेकिन ये हर जगह जो है वो होता है। उन्होंने अदारे का माइक देखकर इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया है और सहाफ़ी से माजरत भी की है कि आप जो हैं मैं आपको इंटरव्यू नहीं दे सकता। उसकी वजह यह है कि आपका अदारा जो है वो बाइस्ड है और वो एक जर्नलिस्ट को निकाल चुका है जिसने फ़लस्तीन के हक में आवाज़ बुलंद की थी। और अक्सर आप ये देखते हैं कि पाकिस्तान में भी अक्सर लोग एहतजाजन जो हैं
وہ اپنا شو چھوڑ دیتے ہیں۔ رابعہ انم والا واقعہ اگر آپ کو یاد ہو تو اس طرح کے واقعات بھی ہوتے ہیں، اور یہ بیسکلی ایک احتجاج ہوتا ہے اور دنیا کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ اس ادارے نے یہ زیادتی کی تھی یا یہاں پر ان سے یہ غلطی ہوئی تھی، جس کو جو ہے وہ انڈوس کرنا ہوتا ہے۔ اور اب آسٹریلیا ریڈیو نے غزہ کے حق میں بولنے کی وجہ سے معروف کرکٹر جرنلسٹ پیٹر جو ہیں ان کو نوکری سے نکال دیا تھا۔ انہوں نے رواں برس فروری میں سوشل میڈیا پر غزہ کے حق میں اور فلسطینیوں کی نسل کشی پر بیان جاری کیا تھا۔ عثمان خواجہ سوشل میڈیا پر معروف جو جرنلسٹ ہیں پیٹر ان کے حق میں بولے اور نوکری سے نکالے جانے کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا تھا۔ یہ پہلے کی بات ہے، لیکن انٹرویو دینے سے انکار پر پیٹر جو ہیں انہوں نے عثمان خواجہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ عثمان خواجہ اصول پرست انسان ہیں اور ان میں حمایت کی جو قدر ہے ان کی جو حمایت ہے اس کو وہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ کے روز عثمان خواجہ کا آسٹریلوی ریڈیو کے ساتھ پوڈ کاسٹ انٹرویو جو ہے وہ شیڈیول تھا، اور اس عمل کے باوجود کرکٹ آسٹریلیا عثمان خواجہ پر پابندی نہیں لگائے گا۔ یعنی کہ یہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ آسٹریلیا کا جو کرکٹ بورڈ ہے اس نے بھی وہ جسے کہتے ہیں کہ اپ رائٹ ہے، اور انہوں نے وہ حوصلہ دکھایا ہے بجائے اس کے کہ وہ عثمان خواجہ کو ٹیم سے نکال دیتے۔ آپ کو معلوم ہے یہاں پر بھی ایک کھلاڑی نے ٹویٹ کیا تھا اور پھر اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، میں بات کر رہا ہوں فخر زمان کی، لیکن آسٹریلیا میں ایسا نہیں ہوتا، انگلینڈ میں ایسا نہیں ہوتا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ آسٹریلیا میں مسلمان کھلاڑی ایک جرنلسٹ کے حق میں ایک ریڈیو کو انٹرویو نہیں دیتا، اور فلسطین کاز کے لیے اس نے آواز بلند کی تھی، اس وجہ سے اس کو نکالا گیا تھا، اس وجہ سے نہیں دیتا۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ آسٹریلیا کا جو کرکٹ بورڈ ہے اس نے اسے پابندی نہیں لگائی، اس کو نکالا نہیں ہے۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آسٹریلیا میں ہیومن رائٹس کو لے کر یا پھر میرٹ کو لے کر کتنے کڑے قوانین ہیں کہ دیکھو اگر آپ پرفارم کر رہے ہو اس کی وجہ سے آپ ٹیم میں ہو، اگر نہیں کرو گے تو آپ نہیں رہو گے۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ آپ نے ٹویٹ کر دیا تھا، آپ نے یہ کوئی ایکٹ کیا تھا یا آپ نے کوئی ایسا کام کیا جس کا کرکٹ کے ساتھ بیسیکلی کوئی تعلق نہیں تھا، وہ آپ کی ذاتی رائے تھی یا آپ کا ذاتی استحقاق تھا، لیکن اس کے اوپر آپ کو ٹیم سے ڈراپ نہیں کیا جائے گا۔ میرے خیال میں ہمارے جو کرکٹ بورڈ ہیں اسپیشلی پی سی بی ان کو بھی یہ سیکھنا چاہیے، اور ہمارے جو کھلاڑی ہیں ان کو بھی یہ بات سیکھنی چاہیے کہ اگر ایک مسلمان کھلاڑی آسٹریلیا میں بیٹھ کر اسرائیل کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے تو ہمارے کھلاڑیوں کو بھی اس کے اوپر آواز بلند کرنی چاہیے اور اپنا احتجاج یا اس جو پورا ایشو ہے کانفلکٹ ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، تاکہ دنیا کے سامنے یہ میسج آئے کہ اسرائیل غزہ میں کیا کر رہا ہے۔